टॉपिक रहेगा डाइलेक्ट्रिक एंड देयर पोलराइजेशन। देखिए हम प्रीवियस लेक्चर में भी बता चुके हैं डाइलेक्ट्रिक, कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में। अब यहाँ पर देखिए डाइलेक्ट्रिक होते क्या है। अच्छा, डाइलेक्ट्रिक एक तरह के इंसुलेटर ही होते हैं। डाइलेक्ट्रिक इज सच टाइप ऑफ ए इंसुलेटर which when placed inside an electric field so charges are resided over its surface। जब उनको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा जाता है तो उसके सरफेस के ऊपर चार्ज गैदर हो जाता है और वो हमारे क्या होते हैं, डाइलेक्ट्रिक होते हैं। डाइलेक्ट्रिक मेनली हमारे टू टाइप्स के होते हैं। पहला होगा पोलर डाइलेक्ट्रिक और बच्चा दूसरा होगा नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। अब देखिए पोलर और नॉन पोलर में क्या डिफरेंस है। पोलर डाइलेक्ट्रिक इसकी बात करेंगे हम पहले। पोलर डाइलेक्ट्रिक हमारे वो डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं जिसमें वो एटम्स और मॉलिक्यूल जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस, पॉजिटिव और जो नेगेटिव चार्ज है वो पहले से ही सेपरेट हो। जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पहले से क्या हो, सेपरेट हो। यानी कि हम कह सकते हैं दे पसेसेस सम डिस्टेंस, उनके बीच में कुछ डिस्टेंस होनी चाहिए। और जब डिस्टेंस होगी दे पसेसेस परमानेंट डाइपोल मूवमेंट। दे पसेसेस डाइपोल मूवमेंट कैसा रखेंगे, वो परमानेंट डाइपोल मूवमेंट रखेंगे। दे पसेसेस परमानेंट डाइपोल मूवमेंट। क्यों? क्योंकि उनके पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के बीच कुछ ना कुछ सेपरेशन जरूर होगा। जब सेपरेशन जरूर होगा यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ पर कि जो 2a है वो डज नॉट इक्वल टू 0, वो 0 के इक्वल नहीं है। जब 0 के इक्वल नहीं है तो इसका मतलब दे पसेसेस सम परमानेंट डाइपोल मूवमेंट। इनके एग्जांपल क्या होंगे, हमारे जो पोलर डाइलेक्ट्रिक्स हैं इनके एग्जांपल रहते हैं बच्चे हमारे, जैसे H2O हो गया, वाटर का है। NH3 अमोनियम का एग्जाम्पल हो गया। हाइड्रोक्लोरिक HCl का हो गया, एटसेट्रा। ये हमारे क्या होते हैं, एग्जाम्पल है पोलर डाइलेक्ट्रिक के। यानी कि जो पोलर डाइलेक्ट्रिक है वो लगभग कितना डाइपोल मूवमेंट रखता है, P की वैल्यू रहती है 10⁻⁻30 इस ऑर्डर का रखता है कूलॉम में मीटर। इस ऑर्डर का क्या रहेगा बच्चा, डाइपोल मूवमेंट रखता है। कौन? पोलर। ये इसका ऑर्डर हो गया डाइपोल मूवमेंट का। दूसरा, अब इसमें हम जो एग्जाम्पल ले रहे हैं H2O का, इसके जब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है इसका। ये ऑक्सीजन और यहाँ दोनों तरफ क्या होते हैं बच्चा, हाइड्रोजन। तो इस तरह से जो इसका स्ट्रक्चर बनता है, ऐसे बनाते हैं इसका स्ट्रक्चर। तो यहाँ जो इसका एंगल बनता है लगभग 105 डिग्री का एंगल बनता है इसमें। तो हाइड्रोजन, ये हाइड्रोक्साइड जो वाटर है, इसके लिए जो डाइपोल मूवमेंट रहेगा वो मैक्सिमम रहेगा, वेरी लार्ज, बहुत ज्यादा रहेगा। कितना रहता है, लगभग 6.1 × 10⁻⁻30 कितना कूलॉम मीटर। तो सबसे ज्यादा जो डाइपोल मोमेंट रखेगा वो किसका रखेगा बच्चा, पानी के फॉर्मूले का। तो H2O के लिए 6.1 × 10⁻⁻30 कूलॉम मीटर। तो ये किसके लिए आता है, पोलर में आता है। पोलर हमारे वो रहते हैं जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस ऑलरेडी पहले ही कुछ सेपरेशन बना करके रखते हो, और वो इनहेरिएंट सेपरेशन भी कह सकते हैं, इनहेरिएंट डाइपोल मोमेंट भी कह सकते हैं इसको हम। दे पसेसेस परमानेंट डाइपोल मूवमेंट। तो उससे क्या रहेगा, हमारा पोलर बनेगा और इस ऑर्डर का ही डाइपोल मूवमेंट रखता है। अब बात करते हैं बच्चा हम नॉन पोलर की। नॉन पोलर हमारे एटम्स और वो मॉलिक्यूल्स रहेंगे कि जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस एक दूसरे को कोइंसाइड करते हो। क्या करते हो, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस कोइंसाइड with each other। जब वो एक दूसरे को कोइंसाइड कर जाते हो, एक दूसरे को ऊपर आ जाते हो, सिमेट्री आ जाते हो, तो ये क्या रहेंगे हमारे एक तरह से नॉन पोलर रहेंगे। अब जैसे इसके एग्जांपल ले लेते हैं हम। इसके एग्जांपल में कौन सा आएगा बच्चा, H2 आ जाएगा, O2 आ जाएगा, और भी बहुत सारे एग्जांपल है जैसे Cl2 हो जाएगा, एटसेट्रा। तो ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स हो गए जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस एक दूसरे को ओवरलैप कर जाते हो, कोइंसाइड कर जाते हो,
या कह सकते हैं सिमेट्री फॉर्म में आ जाते हो। जब कॉन्साइड कर जाएंगे तो यहाँ पर बच्चा जो 2a है वो सेपरेशन कितना हो जाएगा, 0। उनके बीच कोई सेपरेशन नहीं रहेगा। जब कोई सेपरेशन ही नहीं रहेगा इसका मतलब जो उसका डाइपोल मोमेंट है वो भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दे पसेसेस नो डाइपोल मोमेंट, इनका कोई भी डाइपोल मोमेंट नहीं रहेगा। तो क्या रखेंगे, दे पसेसेस नो डाइपोल मोमेंट या 0 डाइपोल मोमेंट कह सकते हैं, डाइपोल मोमेंट। तो ये हमारे कौन से रहते हैं, ये हमारे नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक रहते हैं। अब हम बात करते हैं कि इनके पोलराइजेशन का क्या इफेक्ट पड़ता है। क्या इफेक्ट पड़ेगा जब इन दोनों को हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं, तो वो टॉपिक देखिएगा बिल्कुल से, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो उसका। अब हम बात करते हैं जब इनको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा जाए तो इनके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, ये समझ लो आप। एक तरफ तो हम ले लेते हैं बच्चा पोलर का इफेक्ट, पोलर डाइलेक्ट्रिक, और एक तरफ ले लेंगे हम नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। अब इनका इफेक्ट देखिए। सबसे पहले आप समझो कि जो हमारे पोलर डाइलेक्ट्रिक थे वो इस तरह से थे कि इनके बीच कुछ ना कुछ सेपरेशन जरूर था। ये मैं एक पोलर की स्लैब ले रहा हूँ, पोलर डाइलेक्ट्रिक का कोई मटेरियल ले रहा हूँ, तो इसमें इस तरह से रहेंगे ये, किसी का कोई ऑर्डर रहेगा, किसी का कोई ऑर्डर रहता है, ये अलग अलग डायरेक्शंस में घूमते रहते हैं। अब इनका कोई फिक्स ओरिएंटेशन नहीं है, तो इस वजह से बिफोर अप्लाइंग द इलेक्ट्रिक फील्ड जो इनका नेट डाइपोल मोमेंट रहेगा वो क्या रहेगा बच्चा, 0। क्यों, क्योंकि एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, सभी की डायरेक्शन अलग अलग है, ओरिएंटेशन सबकी डिफरेंट है, तो इस वजह से नेट डाइपोल मोमेंट फिलहाल क्या रहेगा, बिफोर अप्लाइंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगा रखी हमने, तो क्या रहेगा, 0। अब हम बात करते हैं वो सेपरेट का कुछ ना कुछ रहता है, लेकिन जब बहुत सारे हमारे पोलर हो जाते हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स या आइटम्स इकट्ठे हो जाते हैं, तो उनका नेट डाइपोल मोमेंट 0 रहता है। अब हम बात करते हैं जब उनको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दिया जाए इस तरह से, ये हमने स्लैब को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इस तरह से रख दिया, ये हमारी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी E। तो इसके अंदर जब हमारे ये पोलर डाइलेक्ट्रिक्स आएंगे तो ये क्या करेंगे बच्चा, एक फाइनाइट डायरेक्शन में लोकेट करना शुरू कर देंगे। इनकी जो ओरिएंटेशन है वो एक फाइनाइट डायरेक्शन में इस तरह से आ जाएगी, और इससे क्या दिखाई देता है हमें, इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या रहती है हमेशा, नेगेटिव टू पॉजिटिव और हायर टू लोअर पोटेंशियल, सॉरी पॉजिटिव टू नेगेटिव और हायर टू लोअर पोटेंशियल। तो इसमें क्या होगा, जो इसका पॉजिटिव, जितना भी पॉजिटिव चार्ज है वो किस तरफ जाएगा, ये हमारे क्या रहेंगे, सभी जो आयंस हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की हमारी ये डायरेक्शन है, तो सारे जो पॉजिटिव चार्ज हैं वो इधर आ जाएंगे इसके, और जो नेगेटिव है वो इधर आ जाएंगे, यानी कि फाइनाइट ओरिएंटेशन में आ जाएंगे सारे। एक फाइनाइट ओरिएंटेशन जब इसकी आ जाएगी तो इसका मतलब हम कहेंगे दे पसेसेस डाइपोल मोमेंट। तो इनका डाइपोल मोमेंट 0 नहीं हो सकता, इनका डाइपोल मोमेंट डेफिनेट रहेगा यहाँ पर, क्योंकि सभी ने क्या ले ली, फिक्स डायरेक्शन ले ली। तो इसकी वजह से पहले मान चलो ये डाइपोल मोमेंट हमारा इधर, ये डाइपोल हमारा ऐसे था, ये नेगेटिव चार्ज और जी हमारा पॉजिटिव चार्ज, और इसकी डिस्टेंस कितनी थी, 2a थी। अब जब इसको हमने क्या रख दिया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दिया इस तरह से, तो ये घूम करके कैसे हो जाएगा बच्चा, इस तरह से आ जाएगा, ये इस तरह से आ जाएगा, यहाँ माइनस की और यहाँ क्या हो जाएगा प्लस की, और डिस्टेंस इसकी कितनी 2a। तो ये क्या ले लिया इसने, अपनी डायरेक्शन ले ली एक तरह से। अब हम बात करेंगे नॉन पोलर की। नॉन पोलर में बताया था हमने कि इसके पॉजिटिव और नेगेटिव्स जो आयंस हैं वो कॉन्साइड करते हैं एक दूसरे को,
ये तो बिफोर अप्लाइंग द इलेक्ट्रिक फील्ड है, जैसे हम इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से जो ये हमारा मॉलिक्यूल्स था ये इस तरह से स्ट्रेच हो जाएगा, और स्ट्रेच होने से इसका जो पॉजिटिव और नेगेटिव था वो क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। जो पॉजिटिव है वो थोड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ खिसकेगा और जो नेगेटिव है वो क्या करेगा, इससे रिपेल करेगा। तो इसका मतलब क्या है कि इन दोनों के बीच कुछ ना कुछ सेपरेशन हमारा क्या हो गया, क्रिएट हो गया, डज नॉट इक्वल टू जीरो। कुछ ना कुछ इसने सेपरेशन बना लिया, और सेपरेशन बनाने का मतलब क्या है कि दे पसेसेस सम डाइपोल मूवमेंट। जब 2a हमारा डज नॉट इक्वल टू जीरो है तो p भी हमारा डज नॉट इक्वल टू जीरो। इसका मतलब p की भी वैल्यू कुछ ना कुछ इसमें यहाँ पर होगी। तो ये हमारा क्या बन जाता है, नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक। जब हम पोलर डाइइलेक्ट्रिक को या नॉन पोलर को दोनों को ही इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो दोनों में ही p डज नॉट इक्वल टू जीरो। इसका मतलब दोनों ही कुछ ना कुछ डाइपोल मूवमेंट की वैल्यू रखते हैं। तो इन्हीं के आधार पर, इन्हीं के बेसिस पर हम आगे कंसेप्ट लेकर के अपना चलेंगे कि हमारे दो टॉपिक बचे हुए हैं अभी। कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट, कैपेसिटर व्हेन डाइइलेक्ट्रिक स्लैब प्लेस इनसाइड इट, और दूसरा हमारा व्हेन एक कंडक्टिंग स्लैब प्लेस इनसाइड इट। दोनों हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हैं, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, उन टॉपिकों को कराएंगे।